भूत प्रेत की बातों पर विश्वास करना किसी भी इंसान के साथ हुई घटित घटना या अनुभव पर निर्धारित करता है। किसी भी चीज का परीक्षण करना, जांच पड़ताल करना और जहां तक हमारे बुद्धि की सीमा पहुंचे वहां तक का परीक्षण हो तो वह विश्वास है। वहीं दूसरी तरफ तथ्य की जांच पड़ताल जहां ना हो, किसी भी चीज को यूं ही मान लेना, जहां बुद्धि का प्रयोग ना हो, तर्क वितर्क करने की भी मेहनत इंसान ना करे, तब अंधविश्वास का जन्म होता है। यह बात विश्व प्रसिद्ध है कि भारत के कुछ हिस्सों में अंधविश्वास का प्रचलन रहा है, मगर शायद आप नहीं जानते होंगे कि भारत की तरह ही पश्चिमी देशों में भी इनका खासा प्रभाव रहा है। इस अंधविश्वास ने समाज को इस कदर प्रभावित किया है कि इसकी वजह से बहुत से लोगों को भयंकर यातनाएं सहनी पड़ी है। पैरानॉर्मल एंड मिस्ट्री सीरीज के आज के वीडियो में हम जिस कहानी के बारे में आपको बताने जा रहे हैं वह एक सत्य घटना है जो इंग्लैंड के मैसेच्यूसेट्स में आए सैलम गांव की है। कहते हैं कि सालों पहले यहाँ अंधविश्वास के चलते एक ऐसी घटना घटी जिसके बारे में सुनकर आज भी लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अंधविश्वास की ऐसी आग लगी इस गांव में जिसने कई मासूमों की जिंदगी बर्बाद करके रख दी। तो चलिए जानते हैं आज के वीडियो में कि क्या हुआ था सैलम गांव में। बने रहिए इस वीडियो में। इंग्लैंड में रहने वाले क्रिश्चियन भी सदियों से शैतान, देवता, भूत इत्यादि में यकीन रखते आ रहे हैं। कहते हैं विच ट्रायल के नाम से जाने जाने वाली इस घटना का आरंभ भी इसी वजह से हुआ था। विच ट्रायल का मतलब आपको समझाते हुए कहना चाहते हैं कि यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें इंसान डेविल की पूजा करने लगता है और लोगों का यह मानना है कि इन विचेज में कुछ असाधारण शक्तियां आ जाती है। पुराने दिनों में लोग इन बातों पर ज्यादा भरोसा करते थे। तो ठीक ऐसी ही घटना सलेम गांव में हुई थी। बात यहाँ से शुरू होती है कि सैमुअल पेरिस जो सलेम गांव में रहता था, उसकी 9 साल की बेटी एलिजाबेथ और 11 साल की एक भतीजी एबिगेल ने एक रात अजीबोगरीब हरकतें करनी शुरू कर दी। कहते हैं कि वह दोनों लगातार अलग अलग आवाजें निकाल रही थी और अजीब सी मुद्राओं में अपनी शरीर को घुमा रही थी। लड़कियों ने बताया कि उन्हें ऐसा लग रहा था कि कोई उन्हें मार रहा हो। यह देख सब लोग हैरान हो गए। उनके इलाज के लिए जब डॉक्टर विलियम ग्रिगस को बुलाया गया तो उन्होंने इन हरकतों को देख कहा कि इन दोनों लड़कियों पर शैतानी साया है। दोनों बच्चियों की हालत दिन पर दिन बिगड़ती जा रही थी और सुधरने का नाम नहीं रही थी, जिसके चलते गांव में अंधविश्वास फैल गया कि लड़कियों पर शैतान का साया पड़ा है। इस मामले से जुड़ी जांच की घटना मैजिस्ट्रेट जोनाथन कैरविन और जोनाथन हैथरोन को सौंपी गई, जिसके साथ ही उन्होंने अपनी तफ्तीश करनी शुरू कर दी। जोनाथन और हैथरोन ने तफ्तीश पूरी करने के बाद गांव की 3 महिलाओं का नाम बताया। कहते हैं उनके मुताबिक वह तीनों महिलाएं शैतानों की दूत थीं, जिन्हें अन्य महिलाओं व लड़कियों को यातना देने का कार्य सौंपा गया था। तीनों महिलाएं निचले तबके की थीं। टिटुबा एक कैरेबियन गुलाम थी, सारा गुड एक भिखारन और सारा एजरोबेन एक बुजुर्ग महिला थी। इन तीनों को पकड़कर कई दिनों तक अलग अलग तरह से प्रताड़ित किया गया। फिर इन पर मुकदमा चलाने के लिए 1 मार्च 1692 को एक खास अदालत संयोजित की गई, जहां इन पर चुड़ैल होने का इल्जाम लगाया गया। सारा गुड और सारा एजरोबेन ने खुद पर लगे सभी आरोपों को गलत बताया, जबकि टिटुबा ने खुद को बचाने के लिए सभी आरोप कबूल कर लिए और अदालत की मुखबिरीन बन गई। टिटुबा ने यह गलत कन्फेशन किया कि उन्हें शैतान द्वारा चुना गया है ताकि वह सभी महिलाओं को चुड़ैल बना दे। इसके चलते तीनों को जेल में बंद कर दिया गया। खुद को बचाने के लिए टिटुबा ने गांव की कई लड़कियों और महिलाओं पर चुड़ैल होने का इल्जाम लगा दिया, जिस वजह से बहुत से लोगों को बेवजह पकड़ा गया। आगे और इन्वेस्टिगेट करने पर और भी विचक्राफ्ट प्रैक्टिस करने वाले संभावित लोगों के नाम सामने आए। मार्था कोरे, रेबेका नर्स और रेचल क्लिंटन जैसे नाम सामने आए। इन सब में से रेबेका नर्स पर लगे चार्ज और गंभीर हो गए थे एक मुख्य कारण से। रेबेका नर्स सलेम चर्च की अपस्टैंडिंग मेंबर थी। लोगों में हड़बड़ी मच गई कि रेबेका नर्स जो चर्च की मुख्य सदस्य है, अगर ऐसे लोग विचक्राफ्ट में इन्वॉल्व हैं तो गांव के कोई भी सदस्य इन विचक्राफ्ट में इन्वॉल्व हो सकता है। समस्या और बढ़ गई थी जब डोरोथी गुड
नाम की 4 साल की बच्ची का भी नाम सामने आया। अंधविश्वास लोगों के दिलों में कुछ इस कदर घर कर चुका था कि वे लोग अपने घर के लोगों को क्या, पालतू जानवर को भी शक की नजर से देखने लग गए थे। लोगों के बीच पैदा हुआ अंधविश्वास इतना गहरा हो गया था कि वे सही और गलत में फर्क करना भी भूल गए थे। धीरे धीरे अंधविश्वास की हवा मैसेच्यूसेट्स भी पहुंची, जिसके चलते गवर्नर के आदेश पर इन मामलों की सुनवाई की गई। इन विचक्राफ्ट प्रैक्टिस पर अंकुश लगाने के लिए नए लेफ्टिनेंट गवर्नर विलियम स्टॉकटन को अपॉइंट किया गया। विलियम जल्द से जल्द इन ट्रायल्स की सुनवाई करवाना चाहते थे। शुरुआत की ब्रिजगेट बिशप नाम की महिला से। 2 जून 1692 पर ब्रिजगेट पर मुकदमा चला और ताबड़तोड़ उसी दिन ब्रिजगेट को फांसी की सजा सुना दी गई। 10 जून को यानी ठीक 8 दिन बाद पब्लिक के सामने उन्हें फांसी चढ़ा दिया गया। इसके बाद तुरंत 36 नए सस्पेक्ट को धरपकड़ किया गया और बिना किसी पुख्ता सबूत के उन्हें जेल में डाल दिया गया। मार्था कोरे, रेबेका नर्स, जिनका नाम पहले से ही इनमें मौजूद था, उन्हें भी जेल में डाल दिया गया। जेल में बंद सभी कैदियों को बुरी तरह से प्रताड़ित किया गया। इन सभी कैदियों को दिन रात पीटा जाता। यह करके हैवानियत की सारी हदें पार हो गई थी। ब्रिजगेट बिशप के बाद 11 जून को 5 और नए कैदियों को फांसी की सजा हुई, जिनमें सारा गुड, रेबेका नर्स, सुशा मार्टिन, एलिजाबेथ होवे और सारा वाइल्ड्स थे। बात यहां नहीं थमी। 19 अगस्त को 5 और सितंबर 22 को 8 लोगों को फांसी की सजा सुनाई गई। इन सब के साथ जिन किसी पर भी थोड़ा सा भी शक होता, उन सबको जेल में डाल दिया जाता। जेल में टॉर्चर की कोई सीमा न थी। कैदियों को निम्न स्तर पर टॉर्चर किया गया, जिसके चलते 5 लोगों ने जेल में ही दम तोड़ दिया। सलेम में अब अंधाधुंध कार्रवाई होती। हद से ज्यादा पब्लिक एग्जीक्यूशन को देख मैसेच्यूसेट्स के मिनिस्टर कॉटन मार्थ ने कोर्ट को लेटर लिखा कि यह सब रोका जाए, लेकिन कोर्ट ने तो मानो कान में तेल लगा लिया था। कॉटन मार्थ की इस बात को नजरअंदाज व साफ साफ नकारते हुए फांसी की सजा जारी रखी गई। सब्र का बांध तब छूटा जब 81 साल के बुजुर्ग आदमी, जिनका नाम गिलिस कोरे था, उन्हें विच करार देकर पत्थरों में दबाकर 2 दिनों तक पब्लिकली टॉर्चर किया गया, जिसके कारण उनकी मौत हो गई। मरते मरते भी गिलिस कोरे ने अपने आप को बेकसूर बताया। जस्टिस तो मानो अब सिर्फ एक भद्दा मजाक बन के रह गया था। लोगों ने धीरे धीरे गांव छोड़ना शुरू कर दिया। इन सब अव्यवस्था और क्रूरता को देख 3 अक्टूबर 1692 में अपर कोर्ट्स द्वारा प्रेसिडेंट माथर ने एक लॉ पास किया कि किसी भी इंसान को अगर विच होने का पुख्ता सबूत ना मिले तो कोई भी सजा न होगी। उनका मानना था कि एक निर्दोष की जान लेने से बेहतर है कि 10 दोषी लोग जिंदा बच जाएं। इस लॉ के पास होते ही जितने विच अक्यूज्ड, जो असल में मासूम और निर्दोष थे, उन्हें छोड़ दिया गया और यह दर्दनाक ट्रायल यहीं खत्म हुआ। 1693 के शुरुआत दिनों में सभी प्रिजनर्स को छोड़ दिया गया। ऑफिशियल्स ने सबसे माफी भी मांगी। इसके बाद जनवरी 1693 में कोर्ट ने 1 डे फास्टिंग भी किया ताकि इन ट्रायल्स में मरे निर्दोष लोगों के आत्मा को शांति पहुंचे। सिर्फ इतना ही नहीं, जिन निर्दोष लोगों को जैसे मार्था कोरे, रेबेका नर्स, मार्गरेट जैकिस, गिलिस कोरे जैसे लोगों को जिन्हें फांसी की सजा दी गई या मौत की सजा हुई, उन सबको नॉट गिल्टी पाया गया। मृत लोगों के नाम को गुडविल के तौर पर प्रकाशित किया गया व उनके फैमिलीज को 600 यूरोस का कंपनसेशन भी दिया गया। यहाँ आप सभी के मन में एक सवाल आता होगा कि किस बिना पर लोगों को विचक्राफ्ट के लिए पकड़ा गया और क्यों सारे निर्दोष अपने आप को विच होने की बात को कन्फेस कर रहे थे। इस सवाल का जवाब देते हम कहना चाहते हैं कि वीडियो के शुरुआत में टीटूबा, जो एक कैरेबियन गुलाम थी, सबसे पहले ट्रायल में दोषी पाई गई थी। टीटूबा, जो कि एक स्लेव थी, उसके साथ बहुत बुरा बर्ताव किया जाता था, तो अपनी जान को बचाने के लिए उसने झूठी कन्फेशन दी और अपने दुश्मनों को विच बोलकर फंसा दिया। फिर किसी ग्रेप वाइन की तरह टॉर्चर से हार मानकर बाकी के अक्यूज या तो झूठा कन्फेशन करते या अपने दुश्मनों का नाम लेते। लेकिन इन सब अंधविश्वास और अफवाहों पर अगर न्यायपूर्वक किसी को अंकुश लगाना था तो वह था कोर्ट। परंतु न्याय प्रक्रिया को दूर रख अंधाधुंध सजा देकर बिना किसी इन्वेस्टिगेशन के गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ने न जाने कितने और मासूमों की जिंदगी बर्बाद कर दी थी। और रही बात एलिजाबेथ और एबिगेल की, जिन पर भूत का साया बताया था, वह एक
मेडिकल फेलियर भी हो सकता था, और एक मेडिकल फेलियर ने बढ़ावा दिया अंधविश्वास को। तो दोस्तों, यह थी सलेम विच ट्रायल की सच्ची घटना। आपको क्या लगता है कि अंधविश्वास ने इतना बड़ा अपराध किया, या फिर कोर्ट इन्वेस्टिगेशन के अभाव ने, या फिर अंधविश्वास और फॉल्स इन्वेस्टिगेशन दोनों ने? आप अपने जवाब हमें कमेंट सेक्शन में लिख के देना ना भूलें। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और रहस्य को जानने व समझने की तलाश में। तब तक के लिए अलविदा दोस्तों।